चीन में तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर जा रहे हैं। रूस ने उन्हें ऐतिहासिक परेड में शामिल होने का न्योता भेजा है और इस परेड में चीन के प्रतिनिधि भी आएंगे, लेकिन चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। पूरी दुनिया जब कोरोना फैलाने के आरोपी चीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी, तब वो पूर्वी लद्दाख के उस पार चोरी छिपे अपनी फौज का जमावड़ा कर रहा था। भारत के पास अब मौका है अपनी हरकतों से दुनिया में अलग थलग पड़े चीन को सबक सिखाए। 15 जून को गलवान में 20 सैनिकों की शहादत के बाद कूटनीतिक मंच पर चीन को बेनकाब करने का पहला मौका देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने जा रहे 75वें विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रूस ने उन्हें 24 जून को होने वाली इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में रूस और रूस के मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक 75 सदस्यीय दल भी रूसी दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। भारत और रूस के अलावा कुछ अन्य देशों की टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी, जिनमें से एक टुकड़ी चीन की भी होगी। राजनाथ सिंह रूस के अलावा कुछ अन्य देशों के मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन चीन के किसी भी प्रतिनिधि से वो मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने युद्ध का उकसाव दिया है, तब भारत के रक्षा मंत्री का रूस दौरा कई मायने में अहम है। रूस भारत का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। इस लिहाज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया और सोमवार को वो रूस रवाना होंगे। वहीं भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने ट्वीट कर लिखा, मैं रक्षा क्षेत्र में साझेदार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं, जो 24 जून को ग्रेट विक्ट्री डे सैन्य परेड देखने के लिए सोमवार को मॉस्को के लिए रवाना होने वाले हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह रूस में होंगे तो दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वर्चुअल मीटिंग होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी। दोनों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर फोन पर बात हो चुकी है। वैसे RIC की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन गलवान का मुद्दा उठा तो भारत चीन के साथ दो टूक बात करेगा। इन सब के बीच अमेरिका चीन और भारत के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प पर नजर रख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत से बातचीत हो रही है। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. दूसरी तरफ भारत चीन तनाव पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख जताते हुए पोम्पियो ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए चीन एक खतरा बना हुआ है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लेगा। हालांकि चीन की हिमाकत से साफ हो गया है कि बातचीत उसके लिए महज पैंतरेबाजी है। भारत ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को बदलते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। पहले जैसे एग्रीमेंट्स थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, वो जो बंदिश थी अब उसके लिए वो पूरी छूट उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स ऑन स्पॉट को दे रखा है। और सरकार ने कहा है जो भी फौज समझती है जो उसके हित में है वो
कदम उठा सकती है। लेकिन कूटनीतिक मंच पर चीन को घेरने का उसके पास अच्छा मौका है। दरअसल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश कोरोना वायरस संक्रमण के लिए चीन पर बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे में भारत ने भी चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।